ऐसे बिल्कुल ना करें। इस तरह से कपालभाति करने से आपको दिक्कत भी हो सकती है। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ग्रो एंड ग्लो पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ प्राणायाम, जो कि बहुत से लोगों का सवाल होता है कि प्राणायाम कैसे करें, कितना करें, स्पेशली कपालभाति। तो जी हाँ दोस्तों, मैं कपालभाति प्राणायाम लेके आई। प्राणायाम कह लीजिए या इसको क्रिया बोलते हैं, कपालभाति क्रिया। तो वही आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी और उसके फ़ायदे और नुकसान भी बताऊंगी, और कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए ये सब भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ये कपालभाति क्रिया बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हर एक इंसान को करने के लिए, क्योंकि इससे इतनी सारी बीमारियां दूर होती हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो हमारी बॉडी को फिट रखने में और हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो चलिए पहले बता देते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। इसके फ़ायदे हैं कि ये हमारी मेमोरी को शार्प करता है, हमारी सुस्ती को, टेंशन को दूर करता है, और ब्लड प्योरीफाई करता है, स्किन में ग्लो लाता है, चमक लाता है, आँखों के नीचे जो डार्क सर्कल होते हैं उसको दूर करता है, और पेट से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उनको दूर करता है। और कब्ज, गैस, जिनको बहुत ज़्यादा फैट है, मोटा पेट है और वज़न बढ़ जाता है उसकी वजह से, तो कपालभाति करने से ये भी दूर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, बीपी, शुगर, इसमें भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है अगर सही तरीके से किया जाए। इस फेफड़े के फंक्शन को सही करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करता है, और जो हमारे फेफड़े हैं उनको भी हेल्दी बनाता है, और थकान कम होती है, नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। सबसे बड़ी बात तो नर्वस सिस्टम को ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील बनाता है। अब नाम से ही है कपाल और भाति, तो कपाल का मतलब आप समझते हैं कि हमारा जो ये मस्तिष्क है, जो हमारी नर्वस सिस्टम है, उसको तेज करता है और उसके फंक्शन को बहुत बेहतर बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इस कपालभाति क्रिया को कैसे करना है, स्ट्रोक कैसे लगाना है, और इसको कौन कौन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है। तो जिनको स्पाइन में प्रॉब्लम है, बैक पेन है, या जिनको बैक पेन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क वगैरह है, और जिसका ऑपरेशन हुआ, सिजेरियन हुआ है, वो नहीं कर सकता है, और जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो ना करें। तो इन लोगों को थोड़ा सा इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, और जब सही रहें तो ही करें, और पीरियड्स में लेडीज़ ना करें इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कपालभाति करने से पहले आप योगासन, कुछ योगासन जरूर कर लें, जिससे हमारी बॉडी तैयार रहे। ऊर्जावान क्रिया है, तो इसमें ऊर्जा लगती है, तो हमारी बॉडी को तैयार होना चाहिए। अगर आप योगाभ्यास नहीं करना चाहते हैं तो थोड़ा रनिंग कर लीजिए, 10-15 मिनट वॉकिंग कर लीजिए, तो आपकी बॉडी तैयार हो जाएगी करने के लिए। तो चलिए पहले योगाभ्यास 2-3 कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले ताड़ासन कर लेते हैं। तिर्यक ताड़ासन कर लेते हैं। शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, थोड़े थोड़े आप योगाभ्यास कर लीजिए, इसके बाद ही कपालभाति करें। त्रिकोणासन कर लेते हैं। चार से 5 बार जरूर करें। फ्रंट बेंडिंग कर लेते हैं, बैक बेंडिंग, तो आइए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो या आप सुखासन में इस तरह बैठ जाएं, या फिर कमल आसन में बैठ जाएं इस तरह। तो आपको जैसे कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से आप
उस तरह से बैठ जाएं जिसमें आप कंफर्टेबल लगे, आपका पूरा ये अच्छे से मैट पे लगा रहे। तो इस तरह से आप बैठ जाइए सकते हैं। बॉडी बिल्कुल सीधी रहेगी, गर्दन सीधा रहेगा, स्पाइन सीधी रहेगी और हम क्रिया को करेंगे। तो आप ये देखिए, इस तरह चिन्ह मुद्रा बना लीजिए और हाथों को यहाँ रख लीजिए, या फिर आपको फील करना है तो दाहिना हाथ अपनी पेट पे रख लीजिए और उससे आप शुरुआत करिए, आपको फील होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें कोई कैंडल है बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। तो यही चीज़ें हमें मुंह से नहीं बल्कि नाक से करनी है। नाक से हम कैसे करेंगे, मुंह को बंद करेंगे, इस तरह से करेंगे तो इस तरह से आवाज़ आएगी और यही चीज़ हमें करनी है। तो स्ट्रोक आना चाहिए इस तरह से। और जब हम कपालभाति करेंगे तो जो हमारी इनहेलेशन होती है वो पैसिव रहेगी और एक्सहेलेशन एक्टिव रहेगी। तो देखिए, मैं एक बार करके दिखाती हूँ। एक बार गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी सांस लिए, उसके बाद ये इस तरह से सांस अपने आप ही ले लिया जाए, बॉडी अपने आप इनहेल कर लेती है और हमें एक्सहेल पे फोकस करना है। तो चलिए, पहले शुरुआत जब हम करेंगे तो 10 हम करेंगे। जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो धीरे धीरे करिए, बहुत ज़्यादा फास्ट जैसे नहीं करना है और बॉडी को सीधा ही रखना है, बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को हिलाना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाथ को रख लेते हैं पेट पे और शुरू करते हैं। इस तरह से हमने 10 बार किया। तो जब आप शुरू कर रहे हैं तो धीरे धीरे करिए और 10 बार का 5 सेट करिए और थोड़ी देर इनहेल एक्सहेल कर लीजिए। उसके बाद दूसरा रेपिटेशन आप लगा सकते हैं। अब चलिए करते हैं थोड़ा इससे ज़्यादा, और जो मीडियम होगा, एडवांस तो बाद में होगा। जैसे अभी स्लो किया हमने स्टार्टिंग में, इसके बाद मीडियम करते हैं। सांस भरें, थोड़ी देर आंख बंद के रहें। इनहेल एक्सहेल, एक दो इनहेल एक्सहेल करें, उसके बाद आंखों को खोल लें। अब हम एडवांस वाला करेंगे जो कि प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप भी कर सकते हैं उसको और जल्दी जल्दी आप इसकी रेपिटेशन भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपसे स्टार्टिंग में धीरे धीरे 5, धीरे धीरे 10 हो गए तो 15 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं। तो मैं एडवांस वाला 30 काउंट करूँगी। काउंट आप अपने मन में करिए, धीरे धीरे इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आंखें बंद किए रहिए, थोड़ी देर शांत ऐसे बैठे रहिए, ब्रीदिंग नॉर्मल करते रहिए। उसके बाद क्या करेंगे, आंखें बंद रहेंगी,
दोनों पॉम्स को रब करेंगे इस तरह और अपनी आँखों पे रखेंगे। इससे हमारी आँखों को गर्माहट मिलेगी। उसके बाद धीरे धीरे करके वापस आ जाएंगे इस तरह। तो इस तरह से अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आराम मिलेगा आपको। और हाँ दोस्तों, अगर कपालभाति क्रिया करनी है तो सीधे सो के उठते ही, फ्रेश होते ही तुरंत ना बैठ जाएं और थोड़ी सी योगाभ्यास वगैरह कर लें, उसके बाद ही ये कपालभाति क्रिया करिए। तो इसको कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, तो ये आपके कैपेसिटी के ऊपर है। और जब आप इसको शुरू में करें तो पहले कम करें और थोड़ा टाइम लेके धीरे धीरे करें। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको 5 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद 15 मिनट, 20 मिनट, इसको 30 मिनट तक आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी बॉडी जितना अलाउ करे उतना ही करिए। बॉडी के साथ ज़बरदस्ती बिल्कुल मत करिए। बहुत लोगों को चक्कर आता है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जिनको चक्कर आता है और हार्ट में दर्द होने लगता है तो ये इस क्रिया को बिल्कुल ना करें। अगर आपको करना ही है तो किसी अच्छे योगाचार्य से उनकी देख रेख में करें, उनके सानिध्य में रह के करें और ज़बरदस्ती ना करें। चक्कर आना ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं तो आप कपालभाति को ना करें। और जिनको हाई बीपी है तो वो भी उसको ना करें। मैंने पहले ही बताया कि हाई बीपी जिनको है या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो इस क्रिया को ना करें। और इस क्रिया को करने से पहले योगाभ्यास ज़रूर कर लें। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, एक चीज़, खुले आसमान के नीचे करिए, बाहर करिए, खुले मैदान में करिए। इसको आप किसी पार्क में चले जाइए या छत पे आप अपने कर सकते हैं, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और हाँ दोस्तों, इस कपालभाति करने के बाद अनुलोम विलोम ज़रूर कर लें 5 से 7 मिनट, तो आपको रिलैक्स मिलेगा। क्योंकि ये एनर्जेटिक क्रिया होती है, इसमें एनर्जी लगती है, तो इसको कूल डाउन करने के लिए अनुलोम विलोम ज़रूर करें। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आपको। तो चलिए मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और योगा की प्रैक्टिस करते रहिए।